सीजन में कुछ शैतानी ताकत रखने वाले मॉन्स्टर्स दुनिया में आकर बहुत बुरी तरह से लोगों को खत्म करने लगते हैं, मगर कुछ सुपर पावर रखने वाले लोग उनका मुकाबला करके लोगों की जान बचाते हैं। मगर कैसे, चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो सीजन की शुरुआत में हमें एक लड़की एलेक्स दिखाई जाती है, जो अपना मूड अच्छा करने के लिए एक बार में आती है। वहाँ उसकी मुलाकात लकी नाम के एक लड़के से होती है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उनकी अच्छी जान पहचान बन जाती है। अगले दिन एलेक्स अपने ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए पेपर देने आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लकी उसका निगरान है। दूसरी तरफ एक खुले मैदान में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी वहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही थी। तभी वहाँ एक आदमी को एक अजीब सी मूर्ति मिलती है, जो दिखने में बहुत पुरानी थी। तब वो उसे छुपा कर अपने घर ले जाता है। इधर जब एलेक्स का पेपर प्रोफेसर के पास जाता है, तो वो इसे पढ़कर बहुत हैरान हो जाते हैं। साथ ही लकी प्रोफेसर को बताता है कि एलेक्स काफी ज़हीन और लायक स्टूडेंट है, क्योंकि उसने सबसे जल्दी पेपर कर लिया था और तंग तो बिल्कुल भी नहीं किया था। तभी उन्हें पता चला कि एलेक्स को स्कॉलरशिप भी मिली थी। पहले तो लकी को लगता है कि प्रोफेसर उसका पेपर ठीक होने पर हैरान था, लेकिन वो तो असल में उसके पेपर पर बनाई गई तस्वीर को देखकर हैरान थी। अब इसके पीछे क्या राज है, ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिर अब प्रोफेसर लकी को एलेक्स पर नजर रखने और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे करने को कहती है, जिस पर लकी बिल्कुल वैसा ही करने को कहता है। पर यहाँ हम अजीब चीज ये देखते हैं कि लकी एलेक्स पर नजर रखने की बजाय उसकी जान लेने की कोशिश करता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और बहुत सारा नशा दे देता है। जब एलेक्स होश में नहीं रहती, तब वो उसे गाड़ी समेत पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक एंजल फरिश्ता आ जाता है, जो एलेक्स को बचाकर उसके घर ले आता है। अगली सुबह जब एलेक्स की आंख खुलती है, तब उसे ये सब एक सपना लगता है, क्योंकि एलेक्स को पहले भी बहुत अजीब अजीब ख्वाब आया करते थे और उसे वो सब सच लगने लगता था, इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देती। फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए यूनिवर्सिटी आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसे प्रोफेसर के साथ रहना होगा। जहाँ एलेक्स वो सब सुनकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए प्रोफेसर के घर पर रहना होगा। एलेक्स अपना सामान लेकर कुछ ही देर बाद प्रोफेसर के घर आ जाती है। वहाँ पहुँचते ही एलेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती है, जिनसे उसकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। एलेक्स सबको अपना तारुफ करवाती है। तभी उसमें से एक लड़की उससे बात करते हुए पूछती है कि एलेक्स को कौन से खौफनाक सपने आते हैं। एलेक्स उसकी बात से थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे का पूछकर आराम करने चली जाती है। नीचे टेबल पर सारे स्टूडेंट्स मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ एक लड़की सभी को बताती है कि एलेक्स उनके लिए एक नई उम्मीद की तरह है, और अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो एलेक्स का उनके साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ना तो वो लोग अपना काम पूरा कर सकेंगे और ना ही जीत पाएंगे। और वो किस मकसद की बात कर रहे थे और एलेक्स उनके लिए क्यों जरूरी थी, यही इस सीजन का सबसे बड़ा राज है। लकी सबको समझाता है कि उन्हें एलेक्स से ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसे शक हो और वो उनके साथ काम करने से इनकार करते। अब लकी प्रोफेसर के पास बात करने के लिए आता है। तभी हमें पता चलता है कि एलेक्स को पानी में फेंकना एक टेस्ट था, ताकि वो लोग जान सके कि क्या एलेक्स खुद को इस हादसे से बचा सकती है या नहीं। अब एलेक्स भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। प्रोफेसर लकी को बोलते हैं कि एलेक्स उनके लिए बहुत अहमियत रखती है, इसीलिए उसका खास ख्याल रखा जाए। एलेक्स उनकी बातों को ठीक से समझ तो नहीं पाती, लेकिन उसे इतना जरूर समझ लग जाता है कि उसे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया गया है, इसलिए एलेक्स फौरन वहाँ से भाग जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ दूर जाने पर वो एक बच्चे को देखती है, जो इतनी रात में अकेला बारिश में खड़ा भीग रहा था और अजीब हरकतें कर रहा था। वो उसे देखकर बच्चे का पीछा करने लगती है। जब वो बच्चा घर आता है, तो एलेक्स भी उसके पीछे आ जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। एलेक्स को दिखाई देता है कि किसी ने उस बच्चे के बाप को बहुत बुरे तरीके से मार दिया है और एक अजीब सा मॉन्स्टर उसी बच्चे के पीछे पड़ा है। एलेक्स बच्चे की मदद करते हुए उस मॉन्स्टर को मार डालती है। अब एलेक्स उस मॉन्स्टर से इस तरह लड़ती है जैसे वो पहले से ही सबके बारे में जानती हो, और अब आगे एलेक्स कुछ कर पाती, लकी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और बच्चे को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर एलेक्स को ले जाने लगता है। तभी एलेक्स को लगता है कि वो बच्चा जिंदा था, लेकिन चेक करने पर उन्हें वो बच्चा मुर्दा नजर आ रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं लाते और एलेक्स को वापस अपने साथ प्रोफेसर के घर ले आते हैं। उधर हमें वही वर्कर दिखाया जाता है जिसे वो मूर्ति मिली थी। वो उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है और बहुत गौर से मूर्ति को देखने लगता है। फिर वो मूर्ति को तोड़ने का फैसला करता है, मगर जब थोड़ी सी मूर्ति टूट जाती है,
तो उसमें से काले पानी जैसी बहुत अजीब सी चीज निकलती है। उधर एलेक्स को लगता है कि वो बच्चा सच में जिंदा था, इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ मुर्दा खाने उस बच्चे को देखने आती है। लेकिन जब एलेक्स की दोस्त बच्चे को देखती है तो वो भी उसे मुर्दा बताती है। एलेक्स कुछ समझ नहीं पाती और अपनी दोस्त के साथ वापिस आने का फैसला करती है। तभी हमें पता चलता है कि एलेक्स की मॉम को 21 साल की होने पर अजीब अजीब सी चीजें नजर आने लगी थी। अब एलेक्स को लगता है कि शायद वो भी अब 21 साल की होने वाली है, इसलिए उसे भी अपनी मॉम की तरह अजीब अजीब सी चीजें नजर आने लगी हैं। अभी एलेक्स ये सब बातें अपने दोस्त को बता ही रही थी कि तभी मूर्ति वाला वर्कर बच्चे के पास मुर्दा खाने आ जाता है, जो बच्चे को कुछ सामान देता है, जिससे हुआ ये कि वो बच्चा उसे देखकर उठ जाता है, जो काफी हैरानी की बात है क्योंकि बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद बच्चा कुछ मंत्र पढ़कर वहाँ पर सब लाशों में जान डाल देता है। इसका मतलब कि वो अब कोई मामूली बच्चा नहीं रहा, उस पर अब किसी और मखलूक का कब्जा हो गया है। सभी मुर्दा लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकतें करने लगते हैं। वो बच्चा अपना नाम बेन बताता है। तब आदमी भी अपने बारे में बताने लगा कि मैं ही वो वर्कर हूँ जिसे मूर्ति मिली थी। इसके बाद वो दोनों एलेक्स के पास आते हैं, जो उन्हें देखकर बहुत डर जाती है और उनकी फोटो लेकर फौरन प्रोफेसर के पास आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें सभी टीम मेंबर्स की पावर्स के बारे में पता चलता है। इनमें एक लड़की लोगों का फ्यूचर इन्हीं आने वाला टाइम देख सकती थी कि कैसा होगा। एक टीम मेंबर इंसानों या किसी भी चीज को छू कर उसके बारे में बता सकता था, यानी उसके पास चीजों को महसूस करने की पावर थी। एक लड़की थी माइंड रीडर, जो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती थी। लकी भूत आत्माओं को देख सकता था और वो उनसे बात भी कर सकता था, मगर यहाँ एलेक्स की पावर के बारे में नहीं बताया जाता। प्रोफेसर कुछ देर बाद एलेक्स को एक पोस्टर दिखाकर अपना प्लान बताने की कोशिश करता है। वो उसे कुछ ज्यादा तो नहीं बताते, लेकिन एक अजीब से शैतान के बारे में बताते हैं, जो एक पाक जानवर समझा जाता है और पुराने वक्तों में इसे गॉड का गिफ्ट भी माना जाता था। वो ये भी बताते हैं कि लोग कुछ गॉड और गॉडेस यानी देवी देवताओं को मानते थे, जिनमें से उनके मुताबिक एक व्हाइट गॉड थे, यानी सफेद देवता, जो भलाई, रहम दिली और हर अच्छी चीज को फैलाते थे, यानी वो अच्छाई के गॉड थे। लेकिन जहाँ पर अच्छाई थी वहाँ पर काले देवता भी थे, जो बुराई को फैलाते थे, जिनमें लड़ाई झगड़े और हर बुरी चीज शामिल थी। लेकिन लाल देवता ऐसा था जो अच्छाई और बुराई के दरमियान बैलेंस बनाए रखता था, ताकि काले और सफेद देवता अपनी अपनी हद में रहकर दुनिया में बराबर की अच्छाई और बुराई फैला सके। एलेक्स जब प्रोफेसर की बातें सुनती है तो वो सभी पोस्टर्स को बड़ी गौर से देखती है। तभी हमें पता चलता है कि वर्कर को जो मूर्ति मिली थी उसमें से उसने काले देवता को आजाद कर दिया था। जब भी तो उसमें से काले रंग की चीज निकली थी। एलेक्स और लकी समझ जाते हैं कि वो बच्चा अब इंसान नहीं रहा, बल्कि कुछ न कुछ छुपाने की या बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो दोनों फौरन मुर्दा खाने आते हैं जहाँ पर बेन को रखा गया था। अभी वो लोग कुछ कर पाते, वहाँ पर बेन के आजाद करदा मुर्दे उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मगर जब वो उनका पीछा नहीं छोड़ते तो दोनों अब तंग आकर उनका मुकाबला करते हुए उनको खत्म करने लगते हैं। इधर जैसे जैसे एलेक्स और लकी उनको खत्म कर रहे थे, इनका असर बेन और वर्कर पे भी हो रहा था। बेन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दो मॉन्स्टर्स गंदे पानी से बाहर निकालता है और उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एलेक्स और लकी को ढूंढने भेजता है। चीजों को महसूस करने वाला वर्कर और प्रोफेसर बेन के घर आते हैं और यहाँ उसे छूने से प्रोफेसर को पता चलता है कि बेन नहीं अपने बाप की जान ली थी, वो भी बहुत बेरहमी से। साथ ही उन्हें पता चलता है कि किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये सब वो अपने टीम को आकर बताते हैं। अब लकी और एलेक्स को ढूंढते हुए मॉन्स्टर्स उनके पास आ जाते हैं। वहाँ वो एक मेंबर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। सभी लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और अपने साथी को उनके चुंगल से आजाद करवा लेते हैं। इधर एक मॉन्स्टर बचकर बेन के पास खबर देने आती है, लेकिन बेन गुस्से में मॉन्स्टर को ही मार डालता है। ये सब उसकी साथी मॉन्स्टर दूर खड़ी देख रही थी और वहाँ से भाग जाती है। बेन अब जमीन से एक बहुत अजीब मॉन्स्टर निकालता है, जो था ज़ॉम्बी मॉन्स्टर, और वो काफी पावरफुल था। बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। लकी अपने छोटे भाई से मिलने आता है, लेकिन कुछ ही देर में लकी को ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का एहसास हो जाता है, इसलिए वो अपने भाई को ख्याल रखने का बोलता है और उसकी खबर अपनी टीम मेंबर्स को देने चला जाता है। प्रोफेसर और बाकी लोग मिलकर एलेक्स की मॉम का पता लगाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक एलेक्स की पावर को नहीं समझ पाए थे। हॉस्पिटल से एलेक्स को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे अजीब सी जगह पर पैदा कर दिया था, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो उन्होंने एलेक्स को पालने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी पैदा होने से बहुत खौफजदा हो गई थी। उसकी मॉम को लगता था कि कोई अजीब सा क्रिएचर हमेशा उसका पीछा करता
करता है। कुछ देर हॉस्पिटल रहने के बाद एलेक्स की मॉम उसे वहाँ से ले गई थी। अब एलेक्स काफी दुखी हो जाती है और अपने बारे में जानने के लिए अपनी नानी के पास जाने का सोचती है। जब एलेक्स उनके पास गई तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ के साथ किसी ने बहुत गलत किया था, जिसकी वजह से एलेक्स पैदा हुई थी। उस हादसे के बाद उसकी मॉम बहुत डरी और सहमी रहती थी। इस वजह से उन्हें लगता था कि कोई उनके पीछे पड़ा है। वो अक्सर एलेक्स की नानी को काली ताकतों का बताया करती थी, जो पहले तो उन्हें सच नहीं लगता था, लेकिन एलेक्स की मॉम की मरने के बाद वो सब चीजें उन्हें असल में दिखने लगी थी। नानी अब एलेक्स को उसकी माँ की कुछ चीजें देती है जो वो अपनी बेटी के लिए छोड़ कर गई थी। एलेक्स को अपनी माँ की चीजें बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाती। एलेक्स लकी के साथ मिलकर अपनी माँ की बनाई हुई और दी हुई चीजों पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। वो अपनी माँ की बनाई हुई एक तस्वीर को बड़ी गौर से देखती है, जिससे उसे पता चला कि ये कोई जगह है। जिसके बाद एलेक्स को बहुत ढूंढने पर आखिरकार वो जगह मिल जाती है। वो वापस आकर सबको सच सामने लाने के लिए मदद करने का कहती है और उसे अब तक जितनी भी मालूमात मिली थी वो उन सबको बता देती है। और अब उन्हें पता चलता है कि वो लोग सफेद, काले और लाल देवता को खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। वो लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें कैदी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा करने की जरूरत करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। अभी लोग मिलकर एक ट्रायंगल की तरह बनी हुई जगह को ढूंढकर उस पर रिसर्च करने का बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक जितने सबूत मिले थे वो देवता और एलेक्स की मदद के लिए काफी नहीं थी। जब वो उस जगह जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके बीचों बीच एलेक्स का जन्म हुआ था। इधर बेन की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए किसी मासूम बच्चे का खून पीना था, या वो उसकी कुर्बानी देकर खुद को ताकतवर बना सकता था। ज़ॉम्बी मॉन्स्टर ने लोगों के अंदर बहुत सी फसाद और बीमारियां फैला दी थी, साथ ही वो काफी लोगों को मार भी चुका था। इमरजेंसी अलर्ट होने पर एलेक्स अपनी टीम के एक मेंबर के साथ मिलकर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने कमाल की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लकी को पता चलता है कि प्रोफेसर का बेटा भी खतरे में है। अब मजबूरन प्रोफेसर को बेन की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि औलाद तो हर माँ बाप को प्यारी होती है, इसलिए वो बेन की मदद करने को मान जाता है। हालांकि लकी उसे बहुत रोकता है, लेकिन प्रोफेसर उसे छुप कर चला जाता है ताकि बेन उसके बेटे की जान बख्शकर उसे हमेशा के लिए ठीक कर दे। वो एक छोटा सा बच्चा चुरा कर बेन को देने जाता है। अब प्रोफेसर बेन से वादा लेता है कि वो उसके बेटे को ठीक कर देगा। बेन भी वादा करता है और कुर्बानी के लिए एक मुर्दे को जिंदा कर देता है। उधर प्रोफेसर को एक इंसान के अंदर से 2 दिल मिलते हैं और वो समझ जाता है कि बेन ने उसकी मदद कर दी है। वो एक दिल का थोड़ा सा टुकड़ा अपने बेटे को खिला देता है। तब उसे खाने के बाद प्रोफेसर का बेटा ठीक होने भी लगता है। दूसरी तरफ सभी लोग एलेक्स की मदद करते हैं और एक मंत्र पढ़कर उसे अपनी मॉम से बात करने के लिए लिटा देते हैं। तभी वो कुछ खौफनाक चीजें देखने लगती है। वो अपनी मॉम से ज्यादा राब्ता तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम जो चीजें उसके लिए छोड़कर गई हैं, उसमें एक चाबी है। जब वो फौरन उठकर देखती है तो उसे एक चाबी जैसी चीज मिलती है, जिसके ऊपर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी। उसके ऊपर एलेक्स को एक निशान मिलता है जिसका नाम मॉन्डी था, जो दुनिया और गॉड को आपस में जोड़ने का जरिया था। उसे पता चलता है कि ये चाबी नहीं है बल्कि एक हिंट था, एक इशारा, और उसे ऐसे दरवाजे की तलाश थी जहाँ से इस दुनिया और दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलता हो। साथ ही उसे चाबी भी ढूंढनी थी। एलेक्स के साथ लकी और फ्यूचर देखने वाले मेंबर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनसे निमट कर एलेक्स आगे बढ़ती है और अपनी पावर से वहाँ से गायब होकर एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। वहाँ उसे एक अजीब मखलूक से सामना करना पड़ता है, पर वो लोग एलेक्स को मारने की बजाय उसकी मदद करते हैं और उसकी मॉम से बात करने का रास्ता निकालते हैं। एलेक्स को पता चलता है कि कोई बुरी ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साथ ही उसे एक लड़की को ढूंढने का कहा जाता है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, क्योंकि वो एलेक्स की गार्डियन एंजल है। एलेक्स को अब एक नया मकसद मिल जाता है और वो वहाँ से निकलकर गार्डियन एंजल को ढूंढने निकल जाती है। बेन को पता चलता है कि एलेक्स को उसकी गार्डियन एंजल मिलने वाली है और वो उसका सामना बड़ी आसानी से कर लेगी। फिर एलेक्स गार्डियन एंजल को ढूंढ भी लेती है, लेकिन वो लोग एक केव गार में फंस जाते हैं। लेकिन एंजल के पास बहुत ही जबरदस्त ताकतें थी, जिसका इस्तेमाल करके वो एलेक्स को अपने साथ लेकर प्रोफेसर के घर के पास आ जाती है। अब यहाँ एंजल भी इंसानी शक्ल में आकर एलेक्स की मदद के लिए तैयार होती है। एलेक्स उसे लेकर प्रोफेसर के घर आ जाती है और सभी लोगों को अब तक हुई सारी बातों को बताती है। उधर बेन को प्रोफेसर की कमजोरी का पता चल चुका था, इसलिए वो फिर से उसे धमकाता है और उसका बेटा अपने कब्जे में ले लेता है। यानी अब उसके बेटे का दिल बेन के साथ जुड़ चुका था। प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी उसे बेन की बातों को मानना पड़ेगा। इधर टीम प्रोफेसर के ऑफिस में आकर काले देवता के बारे में और रिसर्च करने का सोचते हैं। तभी उन्हें एक किताब मिलती है। एलेक्स उसे फ्यूचर देखने वाली मेंबर के साथ मिलकर पढ़ती है, जिसमें एक प्रेडिक्शन थी
एक पेशेंट गोई लिखा था कि एलेक्स के 21 साल के होने पर शहर में बहुत बड़ी तबाही आएगी जो अपने साथ बहुत सारी जानों को ले जाएगी और पूरा शहर तबाह होकर रह जाएगा। उसमें एक डीमन शैतान के बारे में भी लिखा था जो अपने साथ खुश्क साली लाएगा, यानी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि खाने पीने की कमी होगी हर तरफ। अब इन सब को रोकने के लिए उनके पास एक ही हल था कि उन्हें किसी तरह डीमन और देवता को पकड़कर मूर्ति के अंदर कैद करना होगा जिससे वो अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे, वरना ब्लड मून की रात को पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो दुनिया या तो काले पानी की लपेट में आ जाएगी या बीमारियों से खत्म हो जाएगी। अब प्रोफेसर बेन के पास आता है और अपने बच्चे की जान बख्शने की भीख मांगता है, जिस पर बेन उसके साथ एक डील करता है कि अगर वो उसे एलेक्स को सौंप देगा तो उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत प्रोफेसर के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम हुआ तो उसका बेटा फौरन से मार डाला जाएगा। प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब ये सोचने वाली बात थी कि वो न जाने क्या करने वाला था। वो अपनी टीम के पास आता है और सब लोग उसे अभी तक हुआ सारा वाकया बताते हैं और उस किताब के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सभी लोग उस दरवाजे को ढूंढने जाते हैं, लेकिन एलेक्स अकेले ही शैतान और देवता की तलाश में निकल पड़ती है। तभी लकी भी एलेक्स का पीछा करने लगता है। वो दोनों काफी थक जाते हैं और बार में जाकर एंजॉय करते हैं ताकि उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। इसी बीच लकी पर कोई हमला कर देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। वहीं एलेक्स की नानी भी उसकी मदद के लिए आ जाती है। वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग एलेक्स पर जादू करके ये पता करेंगे कि डीमन और देवता को कैसे रोका जाए, और ये सब करने के लिए उन्हें एलेक्स को पानी में डुबोना था। एलेक्स बहुत दुखी मन से घर आ जाती है, लेकिन वक्त ना होने पर वो लोग एलेक्स को पानी में डाल देते हैं जहाँ एलेक्स सब कुछ देख लेती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें डीमन और देवता को किसी खास जगह पर बंद करना होगा, तभी वो लोग कैद हो पाएंगे। वो जगह वही थी जहाँ एलेक्स की मॉम ने उसे जन्म दिया था। उधर एलेक्स को मूर्ति वाला वर्कर मिलता है और उसे वहाँ वो मूर्ति भी मिल जाती है। एलेक्स को ये पता चलता है कि इस वर्कर ने ही उसकी मॉम के साथ गलत किया था, मगर वो उसे कुछ नहीं कहती, माफ कर देती है। अब वर्कर ने ऐसा किया क्यों, ये सब एक राज ही रहता है। एलेक्स बगैर टाइम जाया के अपनी टीम के साथ देवता को ढूंढने निकल जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि उन्हें मुकाबला करने में कोई मसला ना हो। प्रोफेसर बेन के कहने पर अपनी टीम के लोगों को धोखा देता है और एलेक्स को पकड़ कर ले जाने लगता है, लेकिन एलेक्स चालाकी से उन्हें उसी जगह ले आती है जहाँ वो लोग डीमन और देवता को कैद करने वाले थे। अब बेन अपनी असली हालत में आ जाता है जो बहुत ही खौफनाक था। एलेक्स उसका मुकाबला करना शुरू हो जाती है। जब सभी लोगों को पता चलता है कि काला देवता अपनी असली हालत में आ गया है तो वो लोग एक मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे उसे कैद किया जा सके और उसकी दुनिया में वापस भेजा जा सके। तब वो लोग बड़ी मुश्किल से वापस उसे मूर्ति में बंद कर ही लेते हैं। एलेक्स इतनी सारी मौतें होने की वजह से गुस्से में आ जाती है और उस मूर्ति को आग लगा देती है। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से देवता की मौत भी हो सकती थी। खैर उनके लिए शायद इतना ही काफी था, अब वो बिला वजह की मौत नहीं मरने वाली थी। सभी लोग अपनी अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं। अब एक दिन एलेक्स से मिलने एक अजीब सा सिपाही आता है और बोलता है कि उसने काले देवता को जलाकर बहुत बड़ी गलती की जिसकी सजा उसे जरूर मिले, क्योंकि ये सोल था कि कुछ भी हो जाए, चाहे देवता कितने भी बुरे और खतरनाक क्यों ना हो जाए, उनको मारा नहीं जा सकता। मगर एलेक्स ने तो असूल तोड़ दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रोफेसर का बेटा उठ गया जो बहुत बीमार था, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक लग रहा था। शायद अब उसे काले देवता ने पोजेस्ट करके अपने कब्जे में कर लिया हो, यानी कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। उधर एलेक्स के पास लकी की जगह गार्डियन एंजल आ गई थी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी हुई थी, और एलेक्स भी किसी से डरने वाली नहीं थी। वो आने वाले हर खतरे का सामना कर लेगी। और इसी के साथ ही ये सीजन भी इधर ही खत्म हो जाता है।